Hello students, how are you? As I have been giving you the lessons on preposition, today I am going to teach you about the preposition of place and direction. इससे पहले मैंने आपको preposition of time के बारे में बताया अपने वीडियोस में. आज हम लोग preposition of time and place की बात करेंगे. So let us see where we can use prepositions of time and place and what are they, क्या है वो. Preposition of place and direction. A preposition that stands before a noun or pronoun that denotes place and direction is called preposition of place and direction. तो जैसा कि आपने देखा, एक ऐसा प्रीपोजिशन जो ऐसे नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है जिससे प्लेस यानी कि स्थान एंड डायरेक्शन दिशा, स्थान और दिशा की जानकारी जिससे मिलती है, तो वैसे प्रीपोजिशंस को हम लोग प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन कहते हैं. लेट अस सी सम एग्जांपल. द फर्स्ट एग्जांपल इज ही इज इन हिज रूम. वह अपने कमरे में है. तो यहां पर उसका कमरा ये एक स्थान है. रमेश गोज टू पटना. रमेश पटना जाता है. जैसा कि आप लोग जानते हो पटना एक स्थान है, उसके पहले हमने टू लगाया. दैट्स व्हाई टू इज कंसीडर्ड एज preposition of place and direction. Now let us see how many prepositions are there that we can use as prepositions of place and direction. On, in, at, over, above, under, below, by, beside, along, across, around, between, among, into, onto, up, down, after, before, close to, next to, behind, in front of, near, off, opposite, out of, outside, inside, past, around, to, towards, through, from, etc. are considered as prepositions which we can use as prepositions of place and direction. Now let us see some prepositions that denote place and direction. आइए हम लोग चर्चा करते हैं कुछ prepositions की जिससे place और direction के पहले जिसे लगाया जाता है. सबसे पहले हम लोग देखेंगे on, in, at, above, over, under, below. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन की. इट इंडिकेट्स अ पोजीशन above but touching the object. ऑन का तात्पर्य होता है पर. ऑन का हिंदी मीनिंग होता है पर, और ऑन से स्पर्श का बोध होता है. ये टचिंग सेंस को डिनोट करता है. जैसे देयर इज अ मार्कर ऑन माई हैंड. आप देख सकते हो मार्कर मेरे हाथ को टच कर रहा है. ऐसे there is a marker on my hand. So let us see some examples. There is a phone on the table. He is on the road. There is a phone on the table. तो आप मेरे को एक बात बतलाओ कि अगर आप अपना फोन टेबल पे रखते हो तो क्या आपका फोन टेबल से टच करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि हम लोग फोन को बिना टेबल से टच कराए हुए फोन को टेबल पे रख ही नहीं सकते हैं. तो ऑन टचिंग सेंस को डिनोट करवाता है. ही इज ऑन द रोड. वह सड़क पर है. वो हवा में नहीं है, वो सड़क पर खड़ा है, मतलब उसके पैर सड़क को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं. हिज लेग्स आर टचिंग द ग्राउंड, द रोड. नाउ नेक्स्ट आई एंड इन की बात करते हैं. इट डिनोट्स समथिंग, समवन, इन अ प्लेस और इनक्लोजर. इन से हमारा तात्पर्य होता है, इन जो है वो बड़े स्थान के पहले लगता है, जैसे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, बड़े बड़े टाउन्स,
cities, etc. और इनका प्रयोग हम लोग किसी चीज को इनक्लोजर मतलब किसी चीज के अंदर कोई चीज रखी हो तो वहां पे हम लोग इनका प्रयोग करते हैं. Let us see some example. कंट्रीज के पहले, बिगर टाउन्स के पहले हम लोग इनका प्रयोग करते हैं. सम एग्जांपल्स आर योर शर्ट इज इन द बॉक्स. आपका शर्ट बॉक्स में है मतलब बॉक्स के अंदर है. नेक्स्ट एग्जांपल, राज लिव्स इन पटना. पटना एज यू नो इट्स अ बिग टाउन, बिगर टाउन. ये एक बड़ा शहर है, इसके लिए हम लोगों ने यहां पे इनका प्रयोग किया है. और हम लोग बात करते हैं अब एट की. एट इंडिकेट्स एन एग्जैक्ट प्लेस. इट डज नॉट डिनोट द सेंस ऑफ टच. एट का प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं? ये एक एग्जैक्ट प्लेस के बारे में बतलाता है, खास जगह के बारे में बतलाता है. जैसे ही इज एट द डोर, वो दरवाजे पर है. तो क्या वो दरवाजे को स्पर्श कर रहा है? संभवतः नहीं. जैसे माय फ्रेंड इज एट द टिकट काउंटर. तो क्या मेरा दोस्त टिकट काउंटर पे चढ़कर खड़ा है? बिल्कुल नहीं. वो टिकट काउंटर वाले लाइन में है. सो वी कैन से माय फ्रेंड इज एट द टिकट काउंटर. सो हियर वी नोटिस वन थिंग दैट एट से टचिंग सेंस का बोध नहीं होता है. वी टेक आवर लंच एट द डाइनिंग टेबल. तो डाइनिंग टेबल के कुर्सी पे हम लोग बैठते हैं, ना कि पूरी तरह से डाइनिंग टेबल पे. ठीक इसी प्रकार एट की मैं बात करूं तो एट छोटे छोटे जगहों के पहले लगता है, विलेजेस के पहले लगता है, मोहल्लास, एरियाज, छोटे छोटे जगह. जैसे ही लिव्स एट अललपट्टी चौक. एट अललपट्टी चौक. तो इस एट के बारे में मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा. आइए देखते हैं अगले प्रीपोजिशन को. above. Now first see some examples. Raj is at the ticket counter. राज टिकट काउंटर पर है. इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो टिकट काउंटर को टच कर रहा है, वो लाइन में खड़ा है. दैट्स व्हाई मैंने एग्जैक्ट प्लेस की बात करी, हमने यहां पर एट लगाया. अब हम लोग देखते हैं above का. It indicates a much higher position than on. Does. It indicates something out of reach. On. On का मैंने आपको पहले बताया कि on से ग्राउंड लेवल का टचिंग सेंस का बोध होता है, और on से बहुत ऊपर, हमारी पहुंच से ऊपर की जब कोई चीज हो उसके लिए हम लोग, उसके पहले हम लोग above का प्रयोग करते हैं. जैसे the sky is above my head. There is a plane above our heads. The sky is above our heads. क्या हम लोग आसमान को छू सकते हैं? यह हमारे पहुंच के बाहर है. ठीक उसी प्रकार there is a plane above our heads. हमारे सर के ऊपर एक हवाई जहाज है. Can you touch the plane flying above in the sky? No, never. ये हमारे पहुंच के बाहर की बात होती है. तो आप याद रखेंगे above से ऐसे पोजीशन का पता चलता है जो हमारी पहुंच के या हमारी टच के दायरे में नहीं है. आइए अब हम लोग अंडर, बिलो, और इसके पहले मैं आपको एट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं. चलिए हम लोग कुछ और दूसरे प्रीपोजिशंस की बात करें जो प्लेस और डायरेक्शन वाले शब्दों के पहले लगता है. लेकिन उसके पहले मैं आपको एट से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं. सो लेट अस सी. हम लोग जानेंगे एट, ओवर, अंडर और बिलो के बारे में. सबसे पहले एट के बारे में कुछ और तथ्य. इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन डिनोटिंग ए स्मॉलर प्लेस, विलेज, एरिया, etc. ये एक ऐसे नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है जिससे छोटे से स्थान, गांव, क्षेत्र आदि का पता
चलता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। ही लिव्स एट बेनीपुर। जैसा कि आप लोग जानते हो बेनीपुर एक छोटा सा प्रखंड है, तो बेनीपुर के पहले हम लोग, गांव है ये, इसके पहले हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। सेकेंड, माई हाउस इज एट लहरियासराय। लहरियासराय दरभंगा का एक छोटा सा एरिया है, तो हमने यहां पर एट का प्रयोग किया। तो यहां पर आप लोग एट का प्रयोग छोटे छोटे जगहों के पहले कर सकते हो, जैसे ही लिव्स एट सोनकी, आई लिव एट दोनार क्रॉस रोड, मैं दोनार चौक पे रहता हूं, इत्यादि छोटे छोटे जगहों के पहले हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। नाउ लेट अस सी अबाउट ओवर। ओवर का मतलब होता है, इट मीन्स अ पोजीशन बिटवीन ऑन एंड अबव। It does not denote the sense of touch. ओवर से मेरा तात्पर्य है कहने का, हम लोग ऑन जो ग्राउंड लेवल में होता है और एबव के बीच वाली स्थिति को बतलाते हैं, और ओवर से भी टचिंग सेंस नहीं होता, स्पर्श का भाव नहीं होता है। सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। देयर इज अ फैन ओवर माय हेड। मेरे सर के ऊपर एक पंखा है, तो क्या वो पंखा मेरे सर को टच कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो मेरे सर के ऊपर एक पंखा है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, देयर आर क्लाउड्स ओवर द हिल्स। पहाड़ियों के ऊपर बादल हैं। अगर आप पहाड़ी पे जाते हो तो पहाड़ियों के ऊपर बादलों को देखते हो, तो क्या आप बादलों को टच कर सकते हो? नो। सो यहां पर टचिंग सेंस का बोध नहीं होता। इट डज नॉट डिनोट द सेंस ऑफ टच। नाउ इसके बाद हम लोग बात करते हैं अंडर की। इट इज द अपोजिट ऑफ ऑन, दैट इज बिलो द सरफेस ऑफ समथिंग। अंडर से तात्पर्य है किसी चीज के नीचे, सरफेस के नीचे, ठीक है। ये ऑन का अपोजिट होता है। ऑन का मतलब होता है सरफेस पर, वहां टचिंग सेंस होता है। लेकिन अंडर का मतलब होता है सरफेस से नीचे। जैसे देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। टेबल के नीचे एक बिल्ली है, तो टेबल एक सरफेस है, उसके नीचे है बिल्ली। आइए कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। We sat under a tree to rest. हम लोग पेड़ के नीचे बैठे आराम करने के लिए। तो जब हम लोग पेड़ के नीचे बैठे तो सरफेस के नीचे बैठे, पेड़ से नीचे बैठे, छाया में बैठे। And here we have to now consider about below. It denotes the sense of lower than something. Below का मतलब होता है lower than something, किसी चीज से नीचे, नीचे। So let us see some examples. Don't write below this line. Don't write below this line. Suppose एक लाइन यहां दिया हुआ है, तो मैंने कहा don't write below this line. इस लाइन के नीचे below यहां हुआ, इस लाइन के नीचे यहां मत लिखो। Now next, I have a cut mark below my right eye. मेरे दाहिने आंख के नीचे एक कट का निशान है, कटने का निशान है। तो मेरा राइट आई ये हुआ, इसके नीचे एक कटे का निशान है। तो बिलो का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी चीज से नीचे। तो यहां पर आप लोगों ने प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शंस के बारे में जाना, एंड इसी तरह यू कीप वॉचिंग माय स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोगों ने प्रीपोजिशन के बारे में जाना। आपने जाना प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में, जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में अपलोड कर रखा है। कीप वॉचिंग देम एंड ट्राई टू लर्न। इस वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूं, और कीप वॉचिंग माय वीडियोस। मैं प्रीपोजिशन से संबंधित कॉमन एरर के रूल्स भी बतलाऊंगा, टिप्स भी बतलाऊंगा कि हमें किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल
कहाँ करना है जिससे हमारा वाक्य में त्रुटि एरर ना हो. So now keep watching my videos. Till then, have a nice time. Good day.